Good morning, students. Today we will learn our another chapter, articles. First of all, you have to mention date in classwork. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा बेटा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। जैसे अभी तक आर्टिकल सबसे पहले ये जैसे हमारे वर्ब्स आए इंग्लिश में, हमारे नाउन्स आए इंग्लिश में, हमारे प्रोनाउंस हैं इंग्लिश में। इसी तरह आर्टिकल्स भी एक कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का एक हिस्सा है आर्टिकल्स। तो क्या हिस्सा है, वो क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल का मतलब पता होना चाहिए। देखिए बेटा, आर्टिकल का मतलब होता है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले, कोई सामान, कोई चीज़। जैसे मैं कहते हैं आज हम ये आर्टिकल खरीद के लाए हैं, वो जैसे शॉप पे कि भैया हमें ये आर्टिकल चाहिए, मतलब ये चीज़ चाहिए, ये सामान चाहिए। तो आर्टिकल का जो बेसिक मतलब हमको पता है वो है सामान या चीज़। तो अब जब कोई सामान या कोई चीज़ है तो वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। ठीक है ना भाई, कोई चीज़ होती है वो एक भी हो सकती है और बहुत सी भी हो सकती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में हम आज जो पढ़ेंगे वो सिंगुलर के बारे में ही पढ़ेंगे। जो आप अभी छोटे हो ना, तो सिंगुलर के बारे में ही पढ़ेंगे। सिंगुलर के लिए हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं, ए और एन। क्योंकि हमें कोई भी सिंगल चीज़ है, मान लीजिए पेंसिल ही है, तो इसको अगर हमें ये महसूस कराना है कि आप सिंगल हो तो पेंसिल एस नहीं लगाएंगे ना, लेकिन उसके आगे हमें ए या एन में से कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये जो पेंसिल है उसको हम ए लगा के बोलेंगे। जैसे हम ए के लिए हमारी साउंड निकलती है अ पेंसिल। ए के लिए जो साउंड होती है जो हम निकालते हैं वो अ पेंसिल। अब ये जो वैसे हम जब छोटे थे ना तब हम ए को ए ही बोलते थे, ए पेंसिल, ठीक है ना, ए रबर या ए कार, तो ऐसे। लेकिन अब जो है वो हम बोलते हैं अ पेंसिल, अ रबर, अ कार। ठीक है, तो ए की साउंड हम अ निकालते हैं। बट वैसे ए की साउंड दो तरह से होती है, ए भी होती है और अ भी होती है। अब जो है मोस्टली अ निकलती है, और ये होता है एन, इसको बोलते हैं एन, ए एन एन। ए और एन जो होता है वो सिंगुलर चीज़ों को शो करने के लिए आते हैं। सिंगुलर चीज़ें जो भी होती है ना, जो हमारे पास सिंगुलर चीज़ें हैं, उनको ये एहसास कराने के लिए होता है कि भाई तुम सिंगल हो, अकेली हो। एस तो हमने लगाया ही नहीं है सिंगुलर चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी उनको और एहसास ये दिलाना होता है कि वो अकेली हैं, तो उसके लिए हम ए या एन लगाते हैं। ये जो होता है ना द, ये द भी एक आर्टिकल है, लेकिन अभी आप छोटे हो तो उसमें आपको अभी ये नहीं करना। अभी आप छोटे हो, अभी ये नहीं करना। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है, लेकिन इसके लिए एक थोड़ी सी जैसे होता है ना, एक रूल है कि ये जो द होता है ना, वो कोई बेस्ट चीज़ होती है, अपने आप में अनोखी, अपने आप में अकेली, उसके जैसा कोई नहीं, उनके लिए आता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये कॉमन नाउन के साथ लगते हैं, कॉमन नाउन के साथ। द जो होता है वो कई बार वो प्रॉपर नाउन के साथ लगता है, बहुत बार। ठीक है, दुनिया में जैसे मान लीजिए सन है, वो दुनिया में एक अकेला है। मून है, वो अकेला है ना। तो उन के साथ जो है वो द लगता है, द सन, द मून, द अर्थ, है ना, ऐसे। तो अभी हम द के कॉन्सेप्ट पे नहीं आते हैं, अभी हम ए और एन के कॉन्सेप्ट, अभी मैं इसको ना ए ही बोलूंगी तो थोड़ा सा ना क्लियर रहेगा। जब पढ़ेंगे तब देखते हैं हम क्या बोलेंगे, ए और एन। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे हिंदी में हमारे स्वर होते हैं अ आ ई उ होते हैं ना, इंग्लिश में हमारे पास वॉवल्स होते हैं। क्या होते हैं इंग्लिश में हमारे पास? वॉवल्स। ये देखिए, जो भी काम मैं इस समय यहाँ पे लिखूंगी ना, वो सब मैं आपको समझाने के लिए लिखूंगी, तो आपको वो सब नहीं लिखना है, मैं बता दूंगी आपको क्या लिखना है। मैं अभी आपको समझाना चाह रही हूँ। हमारे पास जैसे हिंदी में स्वर होते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में हमारे पास वॉवल्स होते हैं, स्वर। ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं खुद ही बना रही हूँ ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत हो जाती है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हमारे पास होते हैं, और राइटिंग भी मेरी ना क्लियर नहीं आती है। जब मैं मोबाइल नहीं पकड़े हुए होती ना, तो राइटिंग क्लियर होती है। तो थोड़ा सा आप बेटा इस चीज़ को समझिएगा। वॉवल्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश में, ठीक है, स्वर हिंदी में होते हैं। और ये मैं बार बार बताती हूँ कि बिना स्वरों के हिंदी भाषा को आप लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि स्वरों के कारण ही तो मात्राएं मिलती हैं हमें।
भाई स्वर अपनी मात्राएं खुद तो लेके बैठे नहीं रहते, वो व्यंजनों को दे देते हैं कि आप अपने ऊपर ये लगाओ मात्राएं और स्वर बना, और वो शब्द बनाते जाओ। स्वर अपनी मात्राओं का, जैसे कहते हैं ना, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, हम लोगों को ही तो देते हैं, हम लोग खाते हैं फल। इसी तरह स्वर जो है वो अपनी मात्राओं का यूज़ खुद नहीं करते, वो व्यंजनों को दे देते हैं कि आप ना हमारा यूज़ करो, हमारी मात्राओं का यूज़ करो और शब्द बनाओ। इसी तरह इंग्लिश में ये वॉवल्स होते हैं 5। टोटल शब्द इंग्लिश में पता है ना 26 होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, उनमें से ये 5 निकल गए वॉवल्स। बाकी हमारे पास बचते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। तो जब 26 में से हम 5 निकाल देंगे तो बनेंगे 21। ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। जैसे हिंदी में व्यंजन होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन कॉन्सोनेंट्स के साथ जब हम ये वॉवल को लगा लगा के बनाते हैं तो वो शब्द वर्ड बन जाता है, ठीक है ना। अब फिर से आ जाते हैं आर्टिकल्स पर। हमारे पास आज 2 ही आर्टिकल्स हैं, ए और एन। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि जो भी वर्ड वॉवल से शुरू होंगे, जो भी वर्ड्स वॉवल से, हमारे स्वरों से शुरू होंगे, उनके साथ हमें एन लगाना है, ठीक है। और जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे उनके साथ हमें ए या अ जैसे कहते हैं उसे लगाना है। जैसे मैंने बोला इंक पॉट, ई ई ई, इंक पॉट, ई स्वर ही होता है ना, तो ई की साउंड हमारे पास आई भी होती है, और बहुत बार डबल ई जब हम लगाते हैं तो बड़ी की मात्रा, तो यहाँ आई आई ई स्वर है ना, तो आई निकला, इसका मतलब है एन लगेगा। मान लीजिए मैंने बोला मान लीजिए मैंने बोला अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ निकला ना, अम्ब्रेला, स्वर होता है ना, तो इसका मतलब एन अम्ब्रेला। फिर से बोलती हूँ कि जो वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम एन लगाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द हैं, वर्ड्स हैं इंग्लिश में, उनके साथ ए। जैसे मैंने कहा ना कॉन्सोनेंट से व्यंजन होते हैं। अब जैसे मैंने बोला, मान लीजिए रैट, रैट, रा रा, रैट, रा तो व्यंजन में आता है ना, रा आर, तो अ रैट। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत अगर आप थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने पहले ही बताया कि हिंदी में स्वर यानी इंग्लिश के वॉवल्स, और हिंदी के व्यंजन यानी इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स, तभी तो वर्ड्स बनते हैं। हम व्यंजनों के साथ जब स्वर की मात्राएं लगा देते हैं तो वो शब्द बन जाता है, हम कॉन्सोनेंट्स के साथ जब वॉवल लगा देंगे तो स्वर बन जाए, वो शब्द बन जाएगा। सॉरी, कई बार मैं जल्दी बोल जाती हूँ ना, तो मैं अपनी बात को कई बार फिर मुझे करेक्ट करना पड़ता है, मैंने स्वर बोल दिया, सॉरी। कॉन्सोनेंट्स के साथ जब हम वॉवल्स लगाते हैं तो वर्ड बनता है। आप कभी भी देखना, आपको हर कॉन्सोनेंट के बाद ना कोई वॉवल नज़र आएगा, तब शब्द बनते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है आपको सबकी साउंड्स पता होनी, साउंड्स पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर, पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा। ए एंड एन आर आर्टिकल्स। ये ए और एन जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। वी यूज अ बिफोर अ कॉमन नाउन दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट। अ यानी ए जो होता है वो उन शब्दों से पहले लगता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया जो व्यंजन से शुरू होते हैं उनके आगे ए लगता है। वी यूज एन बिफोर अ कॉमन नाउन दैट, देखिए अ कॉमन, देखो ये कॉन्सोनेंट सी से शुरू हो रहा है ना, कॉन्सोनेंट होता है सी। अ कॉमन नाउन दैट बिगिंस विद वॉवल। और एन जो होता है वो उन कॉमन नाउन्स के साथ लगता है जो कि वॉवल से शुरू होते हैं। और ए और एन सिंगुलर्स के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ ही लगते हैं, ये ध्यान रखना। ए और एन सिंगुलर नंबर के साथ। जो मैंने द की बात की ना, वो हालांकि अभी आपको आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि द जो है वो प्लूरल के साथ भी आ जाता है और सिंगुलर के साथ भी आ जाता है। लेकिन सिंगुलर के साथ उस केस में आता है जब कोई बेस्ट चीज़ हो, अपने आप में अकेली, अपने आप में अनोखी, द बेस्ट। जैसे और कोई पोस्ट होती है, जैसे द टीचर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर,
तो है सिंगुलर, लेकिन एक पोस्ट हो गई ना कि हम किसी बड़े उस पे बड़ी ओहदे पर काम करते हैं, तो उसके लिए। ठीक है, तो अभी द की बात इसलिए नहीं करेंगे कि अभी आपको इस टर्म में इस सेशन में नहीं है, सेकंड में आएगा। चलिए नोट, अब यहाँ पे देखिए, देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फाबेट, दीज 5 लेटर्स आर द वॉवल्स AEIOU। ये जो 26 लेटर्स होते हैं और वॉवल्स हमारे पास 5 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब देखिए, अ कैट, अ बुक, एन ऑरेंज, ओ से शुरू हो रहा है ना, ओ से ऑरेंज, तो एन आ गया। ओ हमारे पास स्वर होता है ना, एन एप्पल, ए भी स्वर होता है ना, तो एप्पल ए से। वी यूज अ बिफोर द वर्ड्स कैट एंड बुक बिकॉज दीज बिगिन विद द कॉन्सोनेंट्स सी एंड बी। हमने अ जो है वो उन शब्दों से पहले यूज़ किया जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे थे, जैसे सी, बी। और हमने जो वॉवल है उन वर्ड्स में यूज़ किया जो कि वॉवल से शुरू हो रहे थे, ओ और ए। अब देखिए, अब ये एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिए। राइट ए और एन, डैश पहला आपको करके दे रखा, डैश बॉल, बी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। सेकंड है, दूसरा भी करके दे रखा है, एन आइस क्यूब, आइज, आई। अब आप कहोगे आई तो वही है, किसी किसी को वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन आपको यहाँ दिख भी रहा है कि आई से शुरू हो रहा है, तो एन लगेगा। थर्ड है आंट, ए से शुरू हो रहा है ना, तो एन आंट। फोर्थ है रेडियो, आर से शुरू हो रहा है, तो अ रेडियो। थोड़ा मेरा ना लिखने में गड़बड़ होगी। चलिए, अम्ब्रेला, यू से शुरू हो रहा है, एन अम्ब्रेला। 6 है ट्रेन, टी से शुरू हो रहा है, अ ट्रेन। नाइफ, के से शुरू हो रहा है, अ नाइफ। आउल, ओ से शुरू हो रहा है, वॉवल है ना, तो एन। अब बी है सर्कल द करेक्ट आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स है ना ए और एन, उनको सर्कल करना है, लेकिन सही देखना हमें क्या आएगा। राम्या हैज़ अ डॉल, डी से शुरू हो रहा है तो ना एन नहीं आएगा, ए आएगा। इलू इज द नेम ऑफ एलिफेंट, ई से शुरू हो रहा है तो ए एलिफेंट या एन एलिफेंट, एन ई से शुरू हो रहा है तो, क्योंकि ई हमारा वॉवल है। नंबर थर्ड है ए मंकी सिट्स ऑन द रूफ या एन मंकी सिट्स ऑन द रूफ, एम से शुरू हो रहा है मंकी, तो ए, यानी अ मंकी, जैसे हम अ मंकी बोल देते ना, तो फिर है नंबर 4, राजू हैज़ अ इंक पॉट या एन इंक पॉट, राजू हैज़ एन इंक पॉट, क्योंकि आई से शुरू हो रहा है इंक पॉट। टॉम प्लेज विद अ टॉय ट्रेन या एन टॉय ट्रेन, अ टॉय ट्रेन। नंबर 6 है शी ईट्स अ एग इन द मॉर्निंग या एन एग इन द मॉर्निंग, एन एग। ये बहुत इजी है। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, लुक एट दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखो, राइट द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स इन द करेक्ट कॉलम। आपको इसको करेक्ट कॉलम में लिखना है। तो इन्होंने ना एक आपको करके दे दिया है, इंजन, ई से शुरू हो रहा है तो ए के कॉलम में लिखेंगे, एन के, ई से शुरू हो रहा है इसलिए एन के कॉलम में। क्लॉक, सी से शुरू हो रहा है, सी क्या होता है, कॉन्सोनेंट, तो ए के कॉलम में आ जाएगा। थोड़ा लिखने में मुझे हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझसे लिखा नहीं जाता इसमें ना, बिल्कुल इसके नीचे ए के नीचे आना चाहिए था ये। फिर है बेड, बी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है तो बेड। मैं इसको ना बाद में मैं भी ठीक कर लूँगी, आप बिल्कुल लाइन में लिखिएगा, ठीक है। फिर है इंक पॉट, आई से शुरू हो रहा है तो वो आ जाएगा एन के नीचे, क्योंकि वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। फिर है बोट, बी से शुरू हो रहा है तो कॉन्सोनेंट है, एक वाले में आएगा। फिर है अम्ब्रेला, यू से शुरू हो रहा है, यू वॉवल होता है, तो आज इतना ही करेंगे। कॉपी का कोई काम नहीं है, बुक में ही करवाया गया है आज काम, तो आपको बुक में यहाँ तक काम पूरा करना है। इसको आप कर लीजिएगा, समझिएगा और सुनिएगा इस वीडियो को बार बार, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा।